यह रास्ता हसीन है, पर इसमें खतरे और रहस्य भी छिपे हुए हैं। खतरनाक घाटी जहाँ मंदिर भी है और मजार भी। सुनिए क्या कहते हैं यहाँ के पुजारी। मेरे को जगह देता है। हाँ, अच्छा, खड़े हो जाओ, अच्छा। गाड़ी आने वाली यहाँ गिरेगी। हाँ, तो गिरेगी। गिरे। देखिए कितनी चमत्कारिक बात आप कह रहे हैं कि जब भी यहाँ कोई दुर्घटना होने वाली होती है तो इनको एहसास हो जाता है। जीवाणा गांव की अजीबोगरीब चट्टानें, ऐसा लगता है कि उछलते हुए मेंढक अचानक पत्थर बन के यहाँ ठहर गए हैं। ये अजीबोगरीब चट्टानें कुछ कहना चाहती हैं। वो कहना चाहती है हमें मुर्दा मत समझो। विजयनगर से ठीक पहले माता बाड़ी राय का मंदिर, जहां पाती आकर ये बतलाती है कि काम होगा या नहीं। रंगीला राजस्थान खूबसूरत होने के साथ साथ रोमांच और रहस्यों से भी भरा हुआ है। मेरे साथ ब्यावर से विजयनगर जाते हुए इस छोटे से सफ़र में आपको यह एहसास हो ही जाएगा। 50 किलोमीटर तक के इस सफ़र में खूबसूरत झरने, देवालय और ख़तरनाक मानी जाने वाली शिवपुरा की घाटी भी है। खतरनाक घाटी के मोड़ पर आप एक ऐसा धर्मस्थल देखेंगे जहां मज़ार भी है और मंदिर भी। रास्ते में जीवाणा गांव आएगा जहां रहस्यमय चट्टानें हैं जिन्हें देखकर लगता है उछलते हुए मेंढक अचानक पत्थर में बदल गए हैं। और आएगा बाड़ी राय मंदिर, जहां पाती आकर ये बतलाती है कि आपका काम होगा या नहीं। मित्रों, यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिए। यह है शिवपुरा या लोकल भाषा में सोपुरा घाटा। अरावली की पहाड़ियों के बीच इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, लेकिन जरा सा ध्यान चूका तो आपका वाहन खतरनाक खाई में गिर भी सकता है। यहाँ आकर निराश और ज़िंदगी से थके हारे लोगों ने ज़िंदगी को कई बार पूर्ण विराम भी दिया है। समझ गए ना, अपनी जीवन लीला ख़त्म कर ली है। बारिश के दिनों में इस घाटे की खूबसूरती देखते ही बनती है। पास ही यहाँ एक शिव मंदिर भी है और बारिश के मौसम में वहाँ से चंचल पानी का झरना भी बहता है। लोग पिकनिक मनाने आते हैं और कुदरत के नज़ारों का मज़ा भी लेते हैं। लेकिन भाई, जहाँ मज़ा है वहाँ कभी कभी सजा भी हो जाती है। अब आ रहा है एक ऐसा रहस्यमय स्थान जहां सभी शीश झुकाते हैं या फिर सजदा करते हैं। भारत अनेकता में एकता का देश है। देखिए, एक साथ मंदिर भी है और मज़ार भी है। सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं और इस घाटे से गुजरते हुए माथा टेक कर जाते हैं। कोई यहाँ दीप जलाकर नारियल चढ़ाता है तो कोई मज़ार पर फूल अर्पित करता है। इस मंदिर के बारे में बतलाएंगे? जी हाँ, हम बताएंगे। आपका शुभ नाम क्या है? अजमाल जी। हैं? अजमाल जी। अजमाल जी। जी। तो अजमाल जी, यहाँ मंदिर भी है और मज़ार भी है। इसके बारे में बतलाएं आप। साहब, ये तो बनिया है और ये मुसलमान है। अच्छा, नहीं, ये कौन है? बनिया है। ये बनिया है, ये वणिज है, बनिया है। अच्छा अच्छा, मज़ार है। तो कितनी साल पुरानी है ये? 70 साल पुरानी। 70 साल पुरानी है। जी। और लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो भी माथा टेक कर जाता है उसकी रक्षा होती है। वो इस खतरनाक घाटे से आराम से उतर जाता है। ये बात सही है क्या? हाँ, सही है साहब। अच्छा, आप भी दिल में याद करके जाओ, ये काम मेरा होना चाहिए, नहीं हो तो आप वापस मत आना है साहब। अच्छा अच्छा। आपने बताया कि यहाँ आप वर्षों से यहाँ सेवा कर रहे हैं
और यहाँ जितने भी भक्त आते हैं वो माथा टेकते हैं और इस खतरनाक शिवपुरी घाटे से वो आराम से पार हो जाते हैं। दिन हो या रात, कोई भी इस राह से गुजरे तो इस माथे पर, इस दर पर आकर के शीश झुकाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि एक ऐसा भी दिन आए कि दिवाली के साथ ईद मनाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दुर्घटना होने वाली हो तो रहस्यमयी शक्तियाँ इन पुजारी जी को जगा देती हैं। मेरे को जगह देता है, हाँ, अच्छा, खड़े हो जाओ, अच्छा। गाड़ी आने वाली यहाँ गिरेगी। हाँ, तो गिरेगी। गिरेगी। देखिए कितनी चमत्कारिक बात आप कह रहे हैं कि जब भी यहाँ कोई दुर्घटना होने वाली होती है तो इनको एहसास हो जाता है और ये तुरंत वहाँ पहुँच करके रक्षा करते हैं। क्या बात है, क्या अजीब था हो गया। चलेगा, भगवान की मूर्ति है, ये किराया का, ये मेरा नहीं है। हाँ, हाँ, भगवान ने किराया इंसान बना दिया तो इंसान बन के जियो। ठीक। मंदिर और मज़ार के करीब से खूबसूरत रास्ते निकलते हैं। सिर्फ रास्ते ही नहीं, रास्ते में आने वाले गांव के नाम भी बड़े खूबसूरत हैं। हम जिस गांव के पास से गुजर रहे हैं, रुपहली कला, निदा फाजली का एक शेर याद आ रहा है। निकल आए किधर मंजिल की धुन में, यहाँ तो रास्ता ही रास्ता है। हम पहुंच गए हैं जीवाणा गांव में, जो रहस्यमयी चट्टानों के लिए जाना जाता है। राम राम। ये गांव के बारे में थोड़ा बतलाओ माने। कई गांव को नाम है, कई की विशेषता है। जीवाणु जीवाणु अच्छा, तो कितना पुराना गांव है? वो पुरानो गाँव। ये गांव में कहते हैं जो चट्टानें हैं वो बड़ी अजीब है, बड़ी सुंदर चट्टानें हैं, जैसे मेंढक के आकार की होती है, आगे जा करके है। तो उन चट्टानों के बारे में आप कुछ जानते हैं? चट्टानों तो बहुत है, खूब है। खूब है चट्टानें। हाँ। माइन से चल रही है ना, माइन चल रही है। ये डूंगर के सारे माइन तो से चल फिर रही वो है। जो सुंदर चट्टानें हैं वो खत्म हो जाएंगी अगर वो माइन से सब तोड़ दी तो। वो तो सारे देखो। चरागा और माइन से खत्म हो रही हैं? माइंस और चरागा सारे खत्म हो रही है और माइन से चल रही धड़ाके बंद। देखिए। वो चढ़ने की भी जगह दी छोड़ रखी है सरकार ने। ओहो। और तो वो जो माइनें चल रही हैं वहाँ से क्या निकालते हैं? पत्थर? ये पत्थर निकालते हैं, ग्रेनाइट ग्रेनाइट के पत्थर। और ये बहुत गहरे गहरे खड्डे हो रहे हैं, हजार फीट के। अच्छा, और पानी तालाबों और नहरों के कुएं के पानी सारे सूख गए हैं। अच्छा। कुएं में पशुओं को पीने के पानी के मतलब तरसने पड़ रहे हैं कि पानी नहीं है बिल्कुल खान चलने से। सरकार को कई बार शिकायत करने पे भी ध्यान नहीं दिया सर। देखिए, आपने बताया कि यहाँ ग्रेनाइट भी निकलता है और ग्रेनाइट के कारण यहाँ खाने सक्रिय हैं और बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। और आपने बताया कि उसके कारण यहाँ का पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है, पानी की समस्या हो गई है और पशुओं के लिए चारे की ज़मीन भी नहीं बची है। काकड़ में पूरा नहीं रोक लियो, मैं चल रही नहीं बात है। अच्छा, कहीं रोक लियो? चराको जगह पूरी रोक ली, काकड़ में जानवर ने चरवा दी। मैं गाय भैंस लेडी साड़ी बकरी, अच्छा, उनको मैं चौकीदार खड़ा रहे तो मैं पगी नहीं दे पाता, मैं चरी में बात तो धीरे धीरे तो ये गांव जो इतना खूबसूरत गांव है ये खत्म हो जाएगा। हाँ देखिए वो चार रही है ब्लास्ट होता होगा। ब्लास्ट होगा, पास में खाने चल रही है। हाँ। ब्लास्ट होने से मकानों में दरारें पड़ रही हैं। अगर मैं सच कहूँ तो प्रकृति और आधुनिकता के बीच भी बहुत बड़ी दरार बढ़ रही है। आप हमें बताएंगे कि यहाँ खाने होने के कारण, खुदाई होने के कारण पानी की क्या समस्या हो गई? सर, ये खाने इतनी गहरी हो गई है कि कुओं का जल स्तर, जो धरती का जो जल स्तर है उसका लेवल था वो काफ़ी नीचे चला गया है। हमारे आजू बाजू के जो किसान हैं काफ़ी दुखी है, खेतों में पिलाई हो नहीं रही है, फसलें सूख रही है। और पहले जब खदानें नहीं थी, खदानें नहीं होने के कारण लोगों का यह जीवन अच्छा चल रहा था और पानी की समस्या बहुत कम थी। लेकिन वर्तमान कंडीशन में
गवर्नमेंट ने खदानें इतनी आवंटित कर दी है कि यहाँ पर पशुओं का चरना, पशु के चरागे की ज़मीन नहीं है, तथा वहाँ पर जो सिंचाई के लिए पशु खदानें गहरी होने के कारण सभी पानी, धरती का पानी वहाँ उन खदानों में चला जाता है और चले जाने के कारण खेतों की फसलें जो नष्ट हो रही है बिना पानी के। एवं ये जो चट्टानें तिरछी है, घूमी है, ये ऐतिहासिक चट्टानें हैं। हाँ। इन ऐतिहासिक चट्टानें पहले पानी का लेवल इतना था, जो पानी हिल हिल के थप्पड़ लेकर के बीच बीच कई तिरछी हो गई, झुक गई है। ये कई यहाँ पर कई भारत के ऐतिहासिक लोग यहाँ के इसका वीडियो बना के ले जाते हैं। इन ऐतिहासिक चट्टानों को नष्ट करने का कार्य ये खदान वाले जो ज़बरदस्ती वहाँ पर उनको काट के ग्रेनाइट के रूप से बाहर जाके इंपोर्ट करते हैं और हमारे किसानों का धीरे धीरे यहाँ पर चरागा भूमि नष्ट होने के कगार पर है। हमारी चट्टानें, हमारी विरासत जो नष्ट हो रही है। देखिए, आपने कितनी बड़ी बात कही कि चट्टानें इस गांव की विरासत है, जो खुदाई के कारण, खदानों के कारण, ग्रेनाइट के लालच में वो खत्म हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, यदि गांव ही खत्म हो गए, कुदरत के करिश्मे ही समाप्त हो गए, तो फिर बचेगा ही क्या। तो आप चलिए मेरे साथ नष्ट होते हुए कुदरत के उन करिश्मों को देख लें। फिर कभी यहाँ से गुजरें तो हो सकता है कि वो आश्चर्य में डाल देने वाली चट्टानें हमें फिर दिखाई भी न दें। तो चलिए चलते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। मित्रों, जानते हैं ना, जब कभी ज्वालामुखी फूटते हैं और उनसे लावा बहता है, बहती हुई लावे की आग धीरे धीरे ठंडी पड़ती है और वो राख चट्टानों में बदल जाती है और अजीबोगरीब आकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। यही वो मेंढक की आकृति सी दिखाई देने वाली चट्टानें हैं। लगता है उछलते कूदते मेंढक अचानक पत्थर हो गए हैं। कुछ साल पहले तक यहाँ ऐसी अनेक चट्टानें थी, लेकिन माइनिंग के कारण धीरे धीरे वह नष्ट हो रही हैं। यह चट्टान फन फैलाए हुए सांप की तरह से दिखाई देती है। इन चट्टानों पर लिखे हुए नाम को देखकर दो लाइनें याद आ रही हैं। लिखकर नाम जमीन पर मिटा दिया, तुम्हारा तक खेल हमें खाक में मिला दिया। ये इन अजीबोगरीब चट्टानों को कुदरत का करिश्मा न कहा जाए तो और क्या नाम दिया जाए। ये चट्टानें कुदरत की वो किताबें हैं जिनके रहस्य को हमें जानना चाहिए। शायद ये चट्टानें कहना चाहती हैं, हमें मुर्दा न समझो, हम शताब्दियों से यहाँ पड़ी हैं और अपनों की बाट जोह रही हैं। लेकिन यहाँ कौन चले आए जो यहाँ गहरी गहरी खाने खोदकर हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों से भी ये बात कहना चाहूँगा कि तुम यहाँ अपना नाम लिखकर चले जाते हो। अरे, अपने नाम नहीं, यहाँ लिखना चाहते हो तो ये लिखो कि पर्यावरण को बचाओ, नहीं तो एक दिन ये धरती बंजर हो जाएगी और कोई दादी अपने पोते पोतियों को इन चट्टानों की दर्द भरी कहानी सुनाएगी। जाते जाते इन चट्टानों से मैं यही कहना चाहूँगा, ए रहस्यमयी चट्टानों, जब तुम्हारा दिल चाहे मुझे आवाज़ दे के बुला लेना। मैं कोई गुज़रा वक्त तो नहीं जो लौट के आ न सकूं। कुदरत के प्रति ज़माने की इस बेरुखी को देखकर मन थोड़ा उदास हो गया और हम रामगढ़, हनोतिया
सूखे हुए जालिया तालाब को देखते हुए मॉडल फार्म के पास से गुजरते हुए माता बाड़ी राय मंदिर में चल रहे हैं। लीजिए पहुंच गए मंजिल के आखिरी पड़ाव पर। यह है माता बाड़ी राय मंदिर का प्रवेश द्वार। दोस्तों, यह मंदिर भी कम रहस्यमय नहीं है। आसपास के गांव में माता के प्रति लोगों में अटूट भक्ति और श्रद्धा है। यहाँ माता पाती देती है। जानना चाहते हैं पाती क्या है? लोग एक कागज पर अपनी इच्छा लिखते हैं और उसमें खाने बनाकर अंकित करते हैं, मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, या फिर देर से होगी। चिट्ठी को माता के चरणों में रख आते हैं। पत्ती जिस खाने में गिरती है वही सच होता है। इस मंदिर से जुड़ी एक और रहस्यमय बात है। विजयनगर के नारायण स्कूल में एक शिक्षक थे, टाक साहब। जीवन भर यहाँ माँ बाड़ी की सेवा करते रहे और यहीं उन्होंने आखिरी सांस ली। मैं इस मंदिर शिवपुरा घाटा मॉडल फॉर्म वगैरह के वीडियो अलग से बनाकर अपलोड करूँगा, तभी इस रास्ते का सफ़र पूरा माना जाएगा। यह है विजयनगर का प्रवेश द्वार और हमारा आज का रहस्य, खूबसूरती और रोमांच से भरा हुआ सफ़र यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें। लाइक तो बनता ही है ना, ताकि उन्हें भी पता लगे कि ब्यावर से विजयनगर तक का सफ़र कितना हसीन है। तो रास्ते में श्री प्राज्ञ महाविद्यालय भी आ गया है, जहां 1978 से 1982 तक मैंने अपनी सेवाएं दी थी। दोस्तों, फिर मिलूँगा हसीन ख्वाब की तरह से किसी और सफ़र पर। चैनल से प्यार करते रहना, जुड़े रहना। आपके कमेंट्स हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं। See you on the next travel destination. Till then, have a nice time and enjoy your